दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे होंगे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं सुरेंद्र सिंह रूपकुंड पिंडर घाटी ब्लॉग से एक बार एक सुंदर सा ब्लॉग लेके आया हूँ आपके बीच में। आज जैसे कि हमारे यहाँ पर आरसीएम बिजनेस की एक बैठक है। इस बैठक में मैं आपको बताऊंगा इस बैठक की विशेषता। तो आरसीएम एक अपना बिजनेस है जिसमें हम लोग अपनी आमदनी करने के साथ साथ कई प्रकार की चीज़ें भी इसमें सीखते हैं, जिसमें कि हम बिजनेस से लेकर के अपने रहन सहन से लेकर के अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल से लेकर के काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। हमारे जो मेंटर यहाँ पे काम करते हैं हमारे अपलाइन में, वो लोग हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और एक अच्छे गाइडर्स के रूप में काम करते हैं। यही नहीं, एक बिजनेस ही नहीं बल्कि बहुत कुछ वो हमें बताते हैं अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे जीना है, कैसे करना है, कैसे किन लोगों से बात करनी है। तो मैं यही लेकर के आज बताऊंगा पूरे आरसीएम की बैठक की कहानी मेरी जुबानी। देखिए, सुनिए और समझिए। और इसी के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन नेशनल मंच का सफर तय करने वाली हमारी टाइगर टीम की श्रेणी बेबी भट्ट बहन, जो हमेशा अपने साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं, और उनका भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे टाइगर टीम की नेशनल मंच की उत्तराखंड की श्रेणी सुषमा विष्णु बहन को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूँगा। हमेशा उनका सपोर्ट हमारे साथ बना रहता है। हमें खुशी इस बात की है कि हम ऐसे लीडरों के साथ हैं जिनके साथ हमें हमेशा काम करने का मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है। सीख रहा हूँ मैं भी सिस्टम को। पिछले साल जुलाई में जुड़ गया था मैं इस सिस्टम में, लेकिन मैंने इस सिस्टम में 5 महीने मेरी समझ में नहीं आई और मैंने नहीं किया। धीरे धीरे जब अपलाइनों का फोन आना शुरू हुआ और उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया और सीख रहा हूँ। आगे कोशिश करूँगा जो भी होगा और आगे करते रहूँगा। धन्यवाद। भी काफी काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काम करते हैं और अभी जो है ऑन ड्यूटी है, उसके बावजूद वो आरसीएम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए ये है कि एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो ऑन ड्यूटी होते हुए अगर आरसीएम को कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करने की जरूरत है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ तालियां बज रही तो बजनी चाहिए। जो जितनी ज्यादा ताली बजाएगा रुपये उसी के पास में जा रही है। अब आप देखिए, अगर रुपया ज्यादा खरीदना है तो तालियां भी ज्यादा बजाएंगे। ठीक है, तो अभी तक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम ये टेलर था। और जो यहाँ पे अभी इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित करी थी, उनकी पिक्चर अभी आएगी आपके सामने। उनकी नायकी क्या है वो भी आपके सामने आने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियां रेलवे भर्ती के लिए बहुत बताइए। आपको बहुत शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सभी एचबीएस को ढेर सारी बधाइयां हैं, जिन्होंने 1000 से लेकर के 10,000 और 50,000 वाले लोग हमारे भी जो बाकी है, सबको ढेर सारी बधाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करेंगे। जो लोग आज पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम आए हैं, एक बार एजेंट करेंगे। पहली बार जो आएंगे
पहली बार आए, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आप लोग बैठे नहीं तो क्या अब आप लोग, क्योंकि अब कार्यक्रम मेन रूप में आ चुका है। यस, स्थान ग्रहण कर लीजिए। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे अपनी भूमिका अदा की। अब बैठे। सबसे पहले आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में वो मातृशक्ति यहाँ पे पहुंची है जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों महिलाओं के जीवन को बदलने का एक संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा कर रही है। एक हाउसवाइफ जो घर की चार दीवारें होती हैं, चार दीवारों के अंदर जिनका जीवन था, चार दीवारों के अंदर जिनकी अपनी जीवन की गतिविधियां थी, जीवन की जो प्रोसेस थी वो उसी में सिमट करके रह गई थी। लेकिन आरसीएम मिशन के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा सूत्र बनी है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं सिर्फ जोरदार भगवान माता का ये संविधान माँ नंदा की ये तपस्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। डिम्पी भट्ट जी जो अभी तक आपके बीच में है, रुपया आकस्मिक से वर्तमान निर्गुण से यहाँ पे आई है और आपने ये कर दिखाया है, आपने ये साबित कर दिखाया है कि एक महिला जिसके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जिसके जीवन में बहुत बड़ा अभाव है, वो इस सिस्टम के माध्यम से आज लाखों रुपए कैसे कमा सकती है, वो अभी आपके सामने प्रस्तुत होगी। और हमारे बीच में इस बिजनेस के योद्धा जिन्होंने पहाड़ में इस बिजनेस की कामयाबी का बीज बोया, उस बीज को पिरोया, उस बीज की निराई की, गुड़ाई की और आज वो बीज फल देने लग गया है, वो पौधा फलभूत हो गया है। और ऐसे शानदार साधक को जितने की सेवा जोड़ा कर सबका स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम रमेश तिवारी है, मेरा घर पिंडर घाटी थाली सुना। आप कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लगभग 28 साल मेरी सेवा हो चुकी है। 3 गवर्नमेंट जॉब मैंने रिजाइन किए हैं, मेरा 14 गवर्नमेंट जॉब है। पीछे से 2005 में मेरा एज ए पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ और लगभग 18-20 साल की सेवा मैंने अपने क्षेत्र में की। कुछ सेवाएं मैंने कुमाऊं में की और उसके बाद अभी मैं वर्तमान में टिहरी जनपद के जियासी जौनपुर में सेवा दे रहा हूँ। एज ए प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सहभागिता का अवसर मिलता है, तमाम कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। और मैं लगभग इस बात को हमेशा कहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर हैं उनके आवासों पर जाने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ये सब चीजें करते करते एक ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में आया, एक ऐसा कह सकते कि मिशन मेरे जीवन में आया जिसने बहुत कुछ मुझे दिया। और आज अगर मैं बात करूं, जो मेरी वर्किंग प्रोसेस है, जो मेरा सोचने का तरीका है, जो मेरा पहनावा है, जो भी है, वो एक मिशन है और उस पवित्र मिशन का नाम है आरसीएम। 2009 में भी 2-4 लोगों को बताया, 470 रुपया आया, सिर्फ बताया था, किट दी थी। उसके बाद 1 से 1.25 साल में रॉयल्टी का मुकाम प्राप्त हुआ, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। 2016 में फिर 15 लास्ट में शुरू किया, फिर 8 महीने में रॉयल्टी प्राप्त हुई और धीरे धीरे करके इस मिशन में एक पिन होती है स्टार्ट पर, उस पिन को मेंटेन कर रहा हूँ वाइफ की आईडी पे। 470 रुपए से जो इनकम शुरू हुई थी, मार्च महीने में जो कंपनी का वार्षिक टर्नओवर जिसमें शामिल था, और मार्च महीने में नमक तेल मिर्च मसाले से एक दिन काम किया था और जो हाईएस्ट इनकम थी 2,16,180 रुपए। एक दिन काम और 2,16,180 रुपए। इसलिए एक दिन काम की 12 मार्च तक परीक्षा ड्यूटी थी। मैं सीएस का सेंटर सुपरडेंट था। उसके बाद 17 तारीख से होम एग्जाम शुरू हो गए, फिर जो है 21 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ। पैकम पे कार्यक्रम, एक भी दिन फील्ड वर्क करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये आरसीएम की ताकत है, एक दिन ऐसा आएगा काम करेंगे तब भी पैसा, नहीं भी करेंगे तब भी पैसा, बाकी ऐसा नहीं है। आज स्कूल जाऊंगा तो पैसा तनख्वाह मिलेगी, नहीं जाऊंगा तो नहीं मिलेगी। बहुत सारे दुकानदार भाई हमारे बीच में है, शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर बंद होगा तो पैसा बंद। लेकिन ये ऐसा सिस्टम नहीं है।
बात करें, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बहुत जल्दी यहाँ से संपन्न हो जाएगी। आरसीएम मिशन क्या है? बहुत सारे नए लोग हमारे बीच में हैं। आरसीएम की अगर बात करें क्या बदलना, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, बहुत सारे लोग ने बहुत सारे ऑफर को पूरा किया, बहुत सारे लोग ने अपने टारगेट को पूरा किया, बहुत सारे लोग ने अपने जो भी उनका लक्ष्य था उसको पूरा करके उनको सम्मानित किया गया। ये इसका एक पार्ट है, यहाँ पे सम्मान मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें ये सबसे कब हुई, इन लोगों ने 2 कार्य किए, इन लोगों ने 2 कार्य किए और वो कार्य हम वास्तव में कर रहे हैं और सही रूप में भी अपने जीवन में कर रहे हैं। पहला कार्य, इन लोगों ने अपनी दुकान बदली, अपनी दुकान बदली। दुकान इसलिए बदली, जिस दुकान से आज तक हम सामान ले रहे थे उस दुकान और उस दुकान के जो प्रोसेस के लोग थे, हमारे दुकानदार भाई यहाँ पे है, मैं किसी के बीच खबर में नहीं हूं, लेकिन जिस दुकान से सामान ले रहे थे उस दुकान से कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस दुकान बदलने से मान मिला, इस दुकान बदलने से सम्मान मिला, इस दुकान बदलने से स्वास्थ्य की जानकारी मिली। सबसे पहले आज हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है, दुनिया से व्यक्ति जा रहा है 33 सेकंड में। 12 से 15 करोड़ लोग भारत में हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं, 15 से 20 करोड़ लोग जो है शुगर, डायबिटिक बन चुके हैं, 74% लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, 55% लोगों का एलडीएल डिस्टर्ब है। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष कोविड दिन से जा रहे हैं दुनिया में, 2.5 करोड़ बच्चों को आंतों का कैंसर, लीवर का कैंसर हो चुका है, कोई बताने वाला नहीं है। वो बता रहे हैं आरसीएम मिशन। एक बार तालियां। ये बता रहा है आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका शरीर सही है। आपके जो है शरीर में प्रोटीन की कितनी जरूरत होनी चाहिए। आपका वेट अगर 70 kg है, आपको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। आपके बच्चे का वेट 30 kg है, 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। ये आरसीएम मिशन बता रहा है। ये बता रहा है कि आपका तेल क्या होना चाहिए, आपका आटा कैसा होना चाहिए, आपका नमक कैसा होना चाहिए, आपका शाम का पेस्ट कैसा होना चाहिए, सूर्य का कैसा होना चाहिए। आरसीएम में आकर के मैंने 2 टाइम के पेस्ट शुरू किए, पहले नहीं करता था। शाम का पेस्ट अलग, पोटेशियम होना चाहिए, नीम और कतरा होना चाहिए, अखरोट की छाल होनी चाहिए, फिटकरी होना चाहिए आपके पेट में, ये बताया गया। तो इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। जो नए लोग आए आप समझ रहे हैं, इस मिशन पे जो अभी तक आपके सामने जो झांकी थी वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य, अगर हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा में नहीं आएंगे, अगर स्वास्थ्य के अनुसार अगर हम सही अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, 10 लीटर दूध से 400 kg पनीर तैयार हो रहा है, सब वॉशिंग पाउडर से पनीर तैयार हो रहा है। ये आप देखिएगा कितनी भयावह स्थिति हो रही है। स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो पहला उद्देश्य है, नए लोग जो आज पहली बार आए हैं, आरसीएम मिशन का पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारा सही होना चाहिए, इसके लिए ये उद्देश्य है। दूसरे में स्वावलंबन, अभी बात आएगी। तीसरे में वुमेन एम्पावरमेंट पे आप देखिए मंच में जितनी भी महिलाएं, अगर इन महिलाओं को मंच मिलता, ये जो है मंच से इनको छुड़ाना बहुत टफ था। अभी आपको बीच में आने वाले हैं कुछ हमारी ग्रेट हस्तियां। जिस महिला ने कभी 4 दीवार से बाहर नहीं देखा, वो महिला आज पूरे भारत की महिला को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। महिला उत्थान, वुमेन एम्पावरमेंट पे इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं, स्वास्थ्य में बात हो चुकी है और हमारे स्वास्थ्य में बात करेंगे। इस मिशन का जो दूसरा उद्देश्य है वो स्वावलंबन है, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हम स्वावलंबी बने। आप यहाँ से सामान लेंगे, सामान में आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा स्वास्थ्य का। निकाल दिया है। आखिरी का क्या था? मेरे जीवन में जो आज असर है वो उस आखिरी के प्रसाद का है। तो जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग चलती है, ऑफलाइन शायद आपको भी परेशान करती होगी, मेरे को भी बोलते थे बार बार मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो। मैंने कहा ये लोग तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, अब एक दो स्क्रीनशॉट डाल के ग्रुप में, तो इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मीटिंग अटेंड किया लास्ट में, जब मीटिंग खत्म होने वाली थी और ये सोचा कि इनको बेवकूफ बना लेंगे, एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे, इनको क्या पता ही नहीं था कि शुरू में जुड़ने पे भी पता चल जाता है, बीच में हटने पे भी पता चलता है, रात में निकलने पे भी पता चलता है। ऐसा मालूम ही नहीं था। क्यों? नया नया फोन तो मम्मी से लिया था, टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे करके जानकारी होगी। तो आशीष वशिष्ठ भैया लास्ट का मैसेज दे रहे थे मीटिंग को क्लोज करते हुए। उन्होंने कहा जिन्होंने आज की मीटिंग पूरी अटेंड की वो जीवन में बहुत कुछ करेंगे, और जो सोए रहे वो सोए ही रहेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये लोग क्या करने वाले हैं ऐसे, और मैं क्यों सोई रहूंगी? रिम्पी चाहे कुछ भी हो जाए, आप संकल्प में कम से कम 3 महीने कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करनी है। 3 महीने का मैंने संकल्प लिया, मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, और वहां से जो है सफर की शुरुआत हुई। एक
पैसा आया, उन्होंने मेरा आईडी चेक किया, मेरे को बोला बहन बहुत बहुत बधाई हो, आपको 67 रुपए आया है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा लाखों की बात करके सारे चले गए, मुझे 67 रुपए की बधाई दे रहे हैं। तो बोला नहीं, विश्वास करो, विश्वास करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है और विश्वास करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, विश्वास कर लेते हैं, देखते हैं, जब रुपया नहीं लगा। तो फिर अगले महीने 1074 रुपये आया, फिर ऐसे ही 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, 10 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद जो है 24 हुआ, 24 के बाद 26, 36, 40, 50 और पिछले साल की एक घटना मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। पिछले साल मुझे जो है कंटिन्यू, और उसके बाद अचानक से जो है एक दिन मंथली स्टेटमेंट आता है और मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मेरे को 45-50 हजार आ रहा था, आज इन्होंने 10,000 क्यों दिया मुझे। तो फिर देखा नहीं ये कुछ गड़बड़ लग रहा। वहाँ पे पिकअप सेंटर वाले थे, देवराली सर टीम में है, जोशीमठ ये सॉरी प्रेम नगर धनियावाला में जोशी जी है। तो उनको दिए, मैंने कहा सर एक बार देखो, मैंने कहा 40-45 हजार रुपये आ रहा था, ये 10,000 क्यों आया। उन्होंने कहा जी बधाई हो, आपको 1,08,000। मैंने कहा सर मजाक मत करो ना, फिर से बोलो। उन्होंने बोला नहीं नहीं सही में है। तो फिर मैंने देखा इकाई दवाई से 10,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख है ना। देवरानी सर शायद प्रिंसिपल होने पे उतना ले रहे होंगे, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई। सर मैं माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ की एजुकेशन का कोई वो नहीं कर विरोध, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे कैसे मिल सकता है। आप लोग सोचो, मैंने भी किया घास काटने का काम, मैंने भी किया खेतों का काम, मैंने भी किया सिलाई का काम, आप सब लोग भी शायद वो काम कर रहे होंगे। क्या 1 लाख मिलने की उम्मीद है? जैसे भी रहे हो साखून बात, लेकिन अब आप अपने बैग, जो आपके मोबाइल है ना, बैटरी है ना, हमारे घर वाले को फंडे लगो समझते सबके पास, किसी का 9,000 का, 13,000 का, 14, 18, 20, 22, किसी का 2 लाख का, 1.5 लाख के लिए है ना, ले फटे ले, इसमें सिम हटा दो तो ये बेकार है, काम का नहीं। तो आपके पास में शानदार इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सो कॉल्ड फोन कहते हैं, इसको आप अब स्विच ऑफ कर देंगे, नो वीडियो, कोई वीडियो नहीं। जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं इस सिस्टम में ऐसे, कुछ लोग मिलते हैं इस आरसीएम बिजनेस में ऐसे, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। वही रिश्ता आज आप सभी के साथ बना है, कभी न बिछड़ने वाला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी साथियों का जिन्होंने यहाँ पे इतना शानदार मैनेजमेंट किया है। और स्पेशल मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ गोविंद आर्य जी को, जिनकी वजह से हमें ये हॉल मिला है, क्योंकि अगर ये हॉल नहीं मिलता तो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो पाता। और जितने भी सीनियर लीडर हैं, राजेंद्र भैया जी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे इंगर के नचीवर थे भैया जो भी, और दीपेंद्र नेगी सर हैं, आदरणीय यहाँ पे देवरानी सर है, इन सब के सपोर्ट से यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो धन्यवाद सर। उनको तो कौन नहीं जानता है, देवरानी सर और दीपेंद्र नेगी सर को आप सभी मैक्सिमम लोग जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं स्पेशली दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने साथी यहाँ पे लास्ट तक बने, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं थोड़ा सा 5 मिनट अपने बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। थोड़ा मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। 2020 संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मैंने भी ये काम शुरू किया है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, पूरा B.Ed, M.Ed, U.Ted, C.Ted सब कुछ क्वालिफाई किया था। मुझे लगता था कि दुनिया में कामयाब होने के लिए 2 ही। तो ये थी देवाल ब्लॉग में की गई आरसीएम की पूरी बैठक की कहानी। इसमें हमारे आरसीएम परिवार के द्वारा कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया, जिनके द्वारा अचीवमेंट से लिया गया था, अचीवमेंट्स किए गए थे। और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं कई ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा जो कि आपके लिए एक लाभदायी होंगे। और वर्तमान में मैं भी आरसीएम परिवार से जुड़ा हुआ हूं और आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर कार्य आरसीएम परिवार के लिए कर सकूं। जब हम अपने लिए करेंगे तो दूसरों के लिए खुद ब खुद ही बन पड़ेगा, खुद ब खुद हो जाएगा। और हम
अपने लिए काम करने के साथ साथ एक टीम के लिए भी काम करते हैं, एक ग्रुप वर्क करते हैं, एक सामूहिक वर्क करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे देवरानी सर, हमारे नेगी सर, भट्ट मैम और भी कई लोग उस बैठक में उपस्थित थे। तो जिन लोगों के द्वारा मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपको आरसीएम बिजनेस के बारे में कई ग्रेट फैक्टर बताऊंगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स जरूर करें।